to all my FMG warriors. I hope and I believe your preparation for FMG 2026 is going great. तो बच्चों बहुत ज़्यादा कम टाइम बचा है हमारे पास एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूजन के स्टेट में है कि मैम हम क्या पढ़ें, इमेजेस पढ़ें, PYQs पढ़ें, सब्जेक्ट पढ़ें, रैपिड रिवीजन पढ़ें, क्या पढ़ें। मैं बता रही हूँ जितना मैं पढ़ा रही हूँ उतना पढ़ लो, ठीक है। लेकिन एक शर्त होनी चाहिए कि तुमने वो सब्जेक्ट जो है वो पढ़ा हुआ होना चाहिए एक बार एटलीस्ट। अब ये नहीं करना है कि मैम हमने तो ये सब्जेक्ट कभी पढ़ा ही नहीं है, आपका जितना पढ़ा था उतना पढ़ लिया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो एक और चीज, सेशन स्टार्ट होने से पहले बहुत सारे बच्चे पैनिक कर रहे हो, डिप्रेशन में जा रहे हो और पता नहीं क्या क्या हो रहा है तुम लोगों के साथ। तो गाइज डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ टिल द एग्जाम डेट। आई एम देयर विथ यू 24/7। कभी भी तुम्हें मेरी हेल्प लगे पढ़ाई से रिलेटेड, किसी भी और चीज से रिलेटेड, तो प्लीज फील फ्री टू आस्क मी, ठीक है। हमारा टेलीग्राम का जो चैनल है वहां पर भी तुम अपने क्वेरीज डाल सकते हो। तुम्हें जो हेल्प चाहिए, तुम्हें जो टॉपिक समझ नहीं आ रहा, तुम वो टॉपिक डाल सकते हो, मैं उस पर तुम्हें वीडियो बना के दूंगी। बट ऑल दैट आई वॉन्ट फ्रॉम यू गाइज इज, अगर मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तुम्हारे लिए तो प्लीज थोड़ी सी मेहनत तुम भी करो अपनी साइड से। एंड आई नो ये तुम्हारा लास्ट अटेम्प्ट नहीं है, कंसीडर दिस एज योर लास्ट अटेम्प्ट। ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, मैं इसमें अपना 100% दूंगा या अपना 100% दूंगी, ठीक है। बाकी रिजल्ट भगवान के हाथ में है, जो लिखा होगा किस्मत में वो होके रहेगा। हमने अपनी मेहनत कर ली पूरी, अब हमने भगवान के हाथों में छोड़ दी चीजें, ठीक है। चलो, सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। तो गाइज इमेज बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं। पहला जो सब्जेक्ट मैं ले रही हूँ दैट इज माइक्रोबायोलॉजी का। माइक्रोबायोलॉजी में कितने पेजेस हैं? ऑलमोस्ट, इफ आई टेल यू, so almost we have 22 pages 22 pages of images, ठीक है। बहुत ही हाई yielding images हैं सारी, तो इमेज बेस्ड तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो पहली वाली इमेज को आइडेंटिफाई करो। अब इमेज बेस्ड क्वेश्चंस जब मैं ले रही हूं तो ये एक रूल है कि पहले तुम जो है वो इमेज आइडेंटिफाई करोगे, उसके बाद ही आंसर देखोगे। पहली वाली इमेज आइडेंटिफाई करो, क्या दिख रहा है? सो तो पहली वाली इमेज है वो है तुम्हारी किसकी? इट इज योर लैक्टोफिनॉल कॉटन, कौन सा कलर है? ब्लू, कॉटन ब्लू स्टेन, ओके। इट इज योर LPCB स्टेन। नेक्स्ट वाले पे आ जाओ, ये क्या है? ये वाली इमेज किसकी दिख रही है? सो दिस पर्टिकुलर इमेज इज योर विच स्टेन? इट इज योर Calcafluor white fluorescent stain, fluorescent stain, ठीक है। ये कौन सा है? ये पिंक वाला तो हम बचपन से जानते हैं, इट इज HNE stain, it is HNE stain. And this green one, this is what? This is your silver stain, this is your silver stain, okay. नेक्स्ट इमेज पे आ जाओ, ये यीस्ट लाइक सेल्स दिख रहे हैं मुझे, सूडो हाइफे दिख रहे हैं, सो इट कैन बी अ केस ऑफ व्हाट? दिस इज द केस ऑफ योर ब्लैक पिड्रा। नेक्स्ट वाला क्या है? ओके गाइज जस्ट अ सेकेंड, दिस इज नॉट योर ब्लैक पिड्रा। ये वाली जो इमेज है दिस इज ऑफ योर cornmeal agar and chlamydospore formation, okay. नेक्स्ट जॉम ट्यूब्स दिख रहे हैं, सो कौन सा फिनोमिना है ये है तुम्हारा रेनॉल्ड्स फिनोमिनन ऑफ जॉम ट्यूब फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्या दिख रहा है? नेक्स्ट जो इमेज है दैट इज ऑफ क्रीमी पेस्टी कॉलोनीज ऑफ, कौन सी है क्रीमी पेस्टी कॉलोनीज? सो दीज आर ऑफ योर SD agar, okay, SD agar.
एस जी आकार किसके लिए हम यूज करते हैं? फंजाई के लिए. सो सैब इज अ फंजाई. सैब इज अ फंगाई. ये हमने निमोनिक देखा था. अब देखो यहाँ पे ऐसे टंग पे व्हाइट व्हाइट दिख रहा है. सो दिस इज योर ओरल थ्रश. दिस इज योर ओरल थ्रश. ओके. ये कौन सा डिस्चार्ज है? सो दिस इज योर वजाइनल कैंडिडियासिस. ओके. कर्डी वाइट डिस्चार्ज जो होता है दैट इज ऑफ योर वजाइनल कैंडिडियासिस. चलो नेक्स्ट वाले पे आ जाओ. ये हेयर्स जैसा कुछ दिख रहा है, ये है तुम्हारा क्या? ब्लैक पिड्रा. और ये क्या है? देखो यहाँ पे तो ये तुम्हें ब्लैक ब्लैक दिख रहे थे, यहाँ पे व्हाइट व्हाइट दिख रहे हैं. सो दिस इज व्हाट? दिस इज व्हाइट पिड्रा. नेक्स्ट, these both are the conditions of tinea capitis. सो कैपिटस से याद रखो, कैप कहाँ पहनते हैं? सर में. सो ये वाली जो कंडीशंस होंगी इट हैज समथिंग टू डू विथ योर हेड. तो ये जो ये वाली है दिस इज व्हाट? दिस इज योर कीरियन. दिस इज योर कीरियन. और ये वाला क्या है? दिस इज योर फैबस. दिस इज योर फैबस. ठीक है, कीरियन और फैबस. अब ये तो बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक इमेज है. किस चीज की है ये? सो दिस इज द दीज बोथ आर द इमेजेस ऑफ मैलेजिया फरफर. ओके, मैलेजिया फरफर. इसमें क्या है? इसमें व्हाट यू आर एबल टू सी? यू आर एबल टू सी अ स्पैगेटी and meatball appearance. और ये कौन से कॉलोनीज की तरह है? सो दीज आर योर फ्राइड एग कॉलोनीज. दीज आर योर फ्राइड एग कॉलोनीज. ओके, चलो नाउ ये थाइस के अराउंड रेड रेड है. सो दिस इज द केस ऑफ व्हाट? टीनिया cruris. This is the case of Tinea cruris. Next आ जाओ. These are aspergillus. Otomycosis ये किससे होता है? Aspergillus niger से. niger से. ठीक है. ब्लैक कॉलोनीज जो हैं वो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेंगी. ब्लैक कॉलोनीज. ठीक है. यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? एक एंगल देखने को मिलता है तुम्हें पर्टिकुलरली. अगर मैं यहाँ की बात करूं सो यू आर एबल टू सी एंगल. कितने डिग्री का एंगल होता है? सो इट इज अ 45 डिग्री एंगल. इट इज अ 45 डिग्री एंगल. ओके, चलो नेक्स्ट वाले पे आ जाओ. कुछ जो है वो चेस्ट एक्सरे के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. ये वाला साइन क्या होता है? तो यहाँ पे ऐसे कुछ एकदम डॉट डॉट सा कुछ दिख रहा है. सो दिस इज योर हेलो साइन. दिस इज योर हेलो साइन जो हमें देखने को मिलता है इन्वेसिव एस्परजिलोसिस में. ये कौन सा साइन है? द नेक्स्ट साइन जो हमें देखने को मिलता है वो है क्रीसेंट साइन. क्रीसेंट साइन जो हमें देखने को मिलता है. चलो ये क्या है? दिस वन इज योर म्यूकर. दिस वन इज योर म्यूकर. बहुत सारे जो हैं वो उनके नॉन सेप्टेड हाइफेज हैं और बहुत सारे ब्रांचेस आ रहे हैं. सो दिस इज व्हाट? दिस इज योर राइजोपस. ठीक है. नेक्स्ट, अब दो सेगमेंट्स तुम्हें दिख रहे हैं और दोनों एक से कनेक्टेड हैं. सो दिस इज व्हाट? दिस इज द केस ऑफ एप्सिडिया. ओके, नेक्स्ट इमेज क्या दिख रही है? ऐसा इनमें कोई भी जो है वो हमें ब्रांचेस वगैरह नहीं दिख रही हैं, कुछ भी नहीं दिख रहा है. सो दिस इज व्हाट? दिस इज द केस ऑफ ट्राइकोफाइटोन. दिस इज द केस ऑफ ट्राइकोफाइटोन. नेक्स्ट वाले में हमें थोड़ी ब्रांचेस सी दिख रही हैं और ये भी दिख रहा है ऐसे छोटा छोटा सा. ये छोटा छोटा सा दिख रहा है. सो दिस इज व्हाट? दिस इज योर एपिडर्मोफाइटोन. और ये कैसा होता है? क्लब शेप का या बोट शेप का, है ना. नेक्स्ट वाला क्या दिख रहा है? नेक्स्ट वाला ऐसा है एंड ऐसा कुछ उसका मतलब आउट पाउचिंग सी दिख रही है उसकी, थोड़ी सी आउट पाउचिंग. सो दिस इज व्हाट? दिस इज योर माइक्रोस्पोरम. दिस इज व्हाट योर माइक्रोस्पोरम. चलो नेक्स्ट वाले पे आ जाओ. नेक्स्ट है नेक्स्ट जो है वो रेड रेड सा दिख रहा है. सो रेड रेड सा है. सो दिस इज व्हाट? दिस इज योर
coccidioides immitis. Okay, also called as coccidomycosis. नेक्स्ट वाले पे क्या दिख रहा है मुझे? कुछ ऐसा जाइंट व्हील सा दिख रहा है ना, जाइंट व्हील सा दिख रहा है. सो दिस इज व्हाट? दिस इज योर पैराकॉक्सिडोमाइकोसिस. इसमें क्या देखने को मिलता है? अमेरिकन कैप्टन का जो शिप था पहले, जो हमने कार्टून में शिप देखा था और माइक्रो की वीडियोस में भी हमने जो शिप देखा था फंगाई वाले चैप्टर में, तो ऐसा कुछ व्हील जैसा अगर तुम्हें दिखे, कुछ व्हील जैसा अगर तुम्हें दिखे, सो दिस इज द केस ऑफ पैराकॉक्सिडोमाइकोसिस. नेक्स्ट वाले में दो इमेजेस दिख रही हैं. एक तो ऐसा दिख रहा है कि जो ऐसे मोती का हार नहीं होता, बहुत सारे मोतियों का अगर हार को अगर अपन कंसीडर करें, सो दिस इज व्हाट? दिस इज द केस ऑफ योर पेनिसिलिन मार्नेफाई. नेक्स्ट आ जाओ. नेक्स्ट क्या दिख रहा है? एक गोला सा है एंड उस गोले के अराउंड ही बहुत सारे आउटर पाउचिंग्स मुझे दिख रहे हैं. सो दिस इज व्हाट? दिस इज द केस ऑफ माय हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम. और ये कौन सी डिजीज करवाती है? इट कॉजेज द डार्लिंग डिजीज. है ना, डार्लिंग डिजीज जो है वो करवाता है. ये वाली इमेज किसकी है? सो दिस इज द इमेज ऑफ योर स्पोरोथ्रिक्स. दिस इज द इमेज ऑफ योर स्पोरोथ्रिक्स एंड दे विल गिव यू अ हिस्ट्री ऑफ गार्डनर. ओके, गार्डनर की हिस्ट्री देंगे और तुम्हें बोलेंगे कि गार्डनर जो है वो फ्लावर प्लक कर रहा था गार्डन से और उसको है ना, उसके जो रोज के जो थॉर्न्स होते हैं उससे उसको प्रिक हो गया. तो बताओ कौन सी वो डिजीज है. तो अगर हिस्ट्री ऑफ गार्डनर दें, सो इट कैन बी अ केस ऑफ स्पोरोथ्रिक्स. ओके, चलो नेक्स्ट आ जाओ. ऐसा फुट है, फुट पे कुछ है, तो फुट पे कुछ है तो क्या होगा? फुट पे कुछ है, सो इट विल बी अ ब्लास्टोमाइकोसिस. ओके, और कौन सी बॉडीज होंगी? सो वी आर एबल टू सी अ कॉपर पेनी अपीयरेंस. ओके, ग्लोबॉइड बॉडीज देखने को मिलेंगी. नेक्स्ट वाली फिगर में क्या दिख रहा है? नेक्स्ट वाली फिगर में आई एम एबल टू सी दिस, अ फिगर ऑफ 8. सो फिगर ऑफ 8 रिजेंबल्स टू व्हाट? फिगर ऑफ 8 यहाँ पे देखो, फिगर ऑफ 8 रिजेंबल्स टू योर ब्लास्टोमाइकोसिस है ना, ब्लास्टोमाइकोसिस फिगर ऑफ 8 का अपीयरेंस होगा. फुट पे है, ये तो बहुत ही क्लासिकल है. दिस इज योर मधुरा फुट. एंड गाइज यू नो व्हाट, मेरी एक दोस्त थी मधुरा, मैं उसको हमेशा मधुरा फुट बोलती थी. मधुरा, इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, आई एम सो सॉरी फॉर दैट. चलो नेक्स्ट वाली इमेज क्या है? सो नेक्स्ट वाली इमेज है दिस वन. इसमें क्या है? ऐसे नाक के अराउंड क्या हो गया? कुछ रेड सा मास हमें देखने को मिल रहा है. सो दिस इज द केस ऑफ योर rhinosporidiosis. So they will give you what? They will give you a history of any aquatic activity that has been done by the patient. चलो नेक्स्ट, ब्लैक एंड व्हाइट है और मेनली ऐसा स्ट्रक्चर है. बड़ा गोला नीचे है, छोटा गोला ऊपर है. सो दिस इज व्हाट? कितनी बच्चों वाली भाषा में तो मैं समझा रही हूँ मैं. दिस इज व्हाट योर क्रिप्टोकोकस. बट कोई नहीं गाइस, अगर समझ में आ रहा है ना, तो यो क्रिप्टोकोकस परफोरेंस समझ में आ रहा है. बस तुम्हें समझ में आ गया, मुझे समझ में आ गया, बाकी किसी को समझ में आए ना आए, भाड़ में जाओ. चलो नेक्स्ट वाला क्या है? ये वाली इमेज किसकी है? सो ये वाली इमेज जो है हमारी, ये है न्यूमोसिस्टिस कार्नाई की. तुम्हारा फेवरेट फ्लास्क शेप्ड किसमें देखने को मिलता है? अमीबियासिस में. ओके, ये कौन सी सॉस है तुम्हारी फेवरेट? किसान केचप? नहीं, एनकोवी सॉस है ये. तो ये तुम्हारी है एनकोवी सॉस. तो अब
जब भी तुम केचप खाओ, किसान केचप, तो याद रखना एनकोवी सॉस को। चलो, ये अंकल जी क्या हैं? तो ये अंकल जी जो दिख रहे हैं, दिस इज द केस ऑफ जियार्डिया। जियार्डिया लैम्बलिया। कौन सी मोटिलिटी होती है? फॉलिंग लीफ। फॉलिंग लीफ मोटिलिटी देखने को मिलती है ना। चलो नेक्स्ट आ जाओ कुछ के ऊपर। ये कौन सा डिस्चार्ज दिख रहा है? सो दिस इज योर ग्रीन फ्रोथी डिस्चार्ज। दिस इज योर ग्रीन फ्रोथी डिस्चार्ज। नेक्स्ट इमेज, दिस इज व्हाट यू आर एबल टू सी। सम ऐसे 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 कुछ छोटे 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 रेड रेड दाने दिख रहे हैं। सो दिस इज व्हाट? दिस इज योर स्ट्रॉबेरी वजाइना। दिस इज योर स्ट्रॉबेरी वजाइना। स्ट्रॉबेरी वजाइना कौन सी कंडीशंस में देखने को मिलती है? कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ मच्छरों के ऊपर। मच्छरों में मेनली कुछ स्टेजेस होते हैं। स्टेजेस में वो जो चीज तुमसे पूछते हैं वो बता देती हूँ सिर्फ। ये वाला जो शेप है, बनाना शेप है, किस में होता है? फैल्सीफेरम में होता है, ठीक है। और क्या पूछ लेते हैं मेनली? ये वाला जो ऐसे कुछ रिंग टाइप का इसमें भी बन रहा है, तो रिंग टाइप के 2 टाइप में बनते हैं। देन दिस इज द फिगर ऑफ 8 अपीयरेंस दैट यू आर एबल टू सी इन द वाइवेक्स वन, ठीक है। एंड ज्यादा तो कुछ है नहीं उसके अंदर एज सच टू रिमेम्बर, ओके। चलो नेक्स्ट आ जाओ। ये क्या दिख रहा है? वी आर एबल टू सी व्हाट? वी आर एबल टू सी द फ्री टैकीजॉइड्स, ओके। तो ये किस में दिखते हैं? सो दिस इज द केस ऑफ योर, एंड ओवर हियर ऑल्सो यू आर एबल टू सी समथिंग। ऐसे कुछ मास सा आ गया है। सो दिस इज व्हाट? दिस इज योर टॉक्सोप्लाज्मा। टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई। टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई। और ये किससे होता है? इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द कैट। इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द कैट। तो यू कैन रिमेम्बर टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई मतलब गंदी कैट, गंदी कैट, ओके। तो और कौन सा टेस्ट होता है इसमें? सो सैबिन फेडमिन डाई टेस्ट जो होता है वो इसमें होता है। माल्टीज क्रॉस अपीयरेंस किसमें देखने को मिलता है? बेबेसिया माइक्रोशी, बेबेसिया। और कौन सी डिजीज में देखने को मिलता है? फेब्रीज डिजीज। फेब्रीज डिजीज में माल्टीज क्रॉस अपीयरेंस देखने को मिलता है। चलो, आंखें सूजी हुई है लड़की की, कौन सी डिजीज है? कौन सी डिजीज है? चागास डिजीज और रोमन साइन, ओके। ट्रिपोनिमा क्रूजी, क्रूज पे गई थी लड़की, ठीक है। क्रूज पे कहाँ गई थी? रोमन की साइड पे गई थी। रोमन की साइड पे गई थी तो क्या हुआ? उसकी आंखें जो है वो सूज गई, उसकी आंखें जो है वो सूज गई। ये किसके सिम्टम्स है मेनली? ये जो तीनों इमेजेस हैं। सो दिस इज योर पोस्ट काला अजार डर्मल लीशमैनियासिस, ठीक है। ये वाला जो है, ये वाली भी कभी कभार इमेजेस देके वो पूछ लेता है। ये वाली इमेज भी वो कभी कभार देके पूछ लेता है। काला अजार किससे होता है? सैंड फ्लाई से। काला अजार किससे होता है? सैंड फ्लाई से। काला अजार कौन सा टेस्ट करते हैं? वी डू द टेस्ट ऑफ RK39AG टेस्ट। ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है? ड्रग ऑफ चॉइस की अगर मैं बात करूं तो लैम्ब इज द ड्रग ऑफ चॉइस। चलो नेक्स्ट आ जाओ पैरासाइट के ऊपर। पैरासाइट में कुछ अंडे हैं इंपॉर्टेंट वाले। पहला वाला जो अंडा है वो किसका दिख रहा है तुम्हें? पहला वाला जो अंडा है कौन चला गया? ओके, इसमें क्या दिख रहा है? इसका ढक्कन जो है ऊपर का वो खुला हुआ है। ढक्कन अगर ऊपर का खुला हुआ है, सो दिस इज व्हाट? दिस इज योर डाइफाइलोबोथ्रियम लैटम। डाइफाइलोबोथ्रियम लैटम, ओके। क्या हो जाता है इससे? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्या है? अंडे के अंदर अंडा। और क्या दिख रहा है? पोलर थिकनिंग दिख रही है। सो दिस इज द केस ऑफ एच नाना। एच नाना जो है वो क्या है? सबसे डॉर्फ है, सबसे डॉर्फ है। नेक्स्ट वाले अंडे के ऊपर आ जाओ। नेक्स्ट वाला अंडा जो है ऐसा है थोड़ा सा। और क्या दिख रहा है? और ये इसमें कुछ एब्डोमेन का CT-VT करवाया है। सो दिस इज द वाटर लिली साइन। दिस इज द वाटर लिली साइन। इकाइनोकोकस ग्रैन्युलोसा,
लोसिस। ठीक है, किससे होता है? डॉग टेप, इसको क्या बोलते हैं हम? डॉग टेप वॉर्म भी बोलते हैं। सीटी पे क्या साइन दिखता है? वाटर लिली साइन, वाटर लिली साइन। कौन सा टेस्ट करवाते हो? कसोनी टेस्ट करवाते हो। कौन सी सर्जरी करते हो? पेयर वाली सर्जरी करते हो। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट वाले पे कुछ ऐसा एकदम एकदम एवोकाडो की तरह दिख रहा है जो, ठीक है, एवोकाडो की तरह जो दिखे। सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर क्लोरोनिर्गिश। ओके, दिस इज द चाइनीज लिवर फ्लूक, दिस इज द चाइनीज लिवर फ्लूक। चलो नेक्स्ट वाले के ऊपर आ जाओ। नेक्स्ट वाले में क्या है? ऊपर जो साइड वाला है उससे थोड़ा वो पतला सा है, और अगर मैं राइट साइड की बात करूं तो थोड़ा सा मोटा सा है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर शिस्टोसोमा। ये कौन सा है? शिस्टोसोमा की स्पीशीज हैं ये सारी, मानसोनी एंड इंटरकैल्यूटम। ओके, तो शिस्टोसोमा क्या करवाता है? शिस्टोसोमा से एक चीज याद रख लेना, क्या याद रखना है? It can causes the CA of bladder. Okay, squamous and transitional cell and transitional cells. Okay, ये क्या है? Here what you are able to see, क्या ऐसे बहुत मतलब जैसे गेहूं के दाने दाने से नहीं हो जाते, वैसा कुछ दिख रहा है। So this is what, this is your neuro cysticercosis, that is due to Taenia solium, that is due to Taenia solium। अब सोलियम में क्या इन्वॉल्वमेंट होता है? सोलियम में पिग का इन्वॉल्वमेंट होता है, साजिनेटम में काउ का इन्वॉल्वमेंट होता है। ऐसे याद रखो, सोलियम जो है छोटा है, पिग जो है छोटा है, गाय माता जो है हमारी वो बड़ी है, एंड गाय माता को प्रणाम। चलो नेक्स्ट वाले पे आ जाओ। बोथ द एंड्स पे क्या दिख रहा है? ऐसे कुछ लिड लिड से दिख रही है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर ट्राइच्यूरस ट्राइच्यूरा। ट्राइच्यूरस ट्राइच्यूरा में क्या याद रखना है? ऑल्सो कॉल्ड एज द विप वॉर्म, डम्बल शेप का होता है, एंड इट कैन लीड टू व्हाट, इट कैन लीड टू द फ्रीक्वेंट प्रोलैप्स। नेक्स्ट तुम सबका फेवरेट, ऐसे कॉफी बीन्स जैसा जो दिख रहा है, एंटेरोबियस वर्मिक्यूलरिस। Okay, it is also called as a pinworm, it is also called as a pinworm। ठीक है, पिनवॉर्म भी उसे बोलते हैं, और पेरिएनल प्यूराइटिस करवाता है। चलो नेक्स्ट इमेज के ऊपर आ जाओ। नेक्स्ट इमेज जो है हमारी वो है कुछ ऐसी, 1 2 3 4, कुछ कॉलीफ्लावर टाइप का हमें देखने को मिल रहा है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनेल। ओके, एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनेल, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम हुकबॉम भी बोलते हैं। इट कैन कॉजेज व्हाट, इट कैन कॉजेज द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। और इसमें हम कौन सा इंडेक्स यूज करते हैं? वी यूज द शैंडलर्स इंडेक्स, वी यूज द शैंडलर्स इंडेक्स। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। ये हाथ के अंदर ही कुछ ऐसे वॉर्म सा आ गया है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर एंकाइलोस्टोमा। Ankylostoma causes what? It causes the cutaneous larva migrans, it causes the cutaneous larva migrans। Okay, चलो नेक्स्ट वाली इमेज, fertilized egg of Ascaris lumbricoides, and this is also Ascaris lumbricoides। ये क्या दिख रहा है? दिस इज द क्लासिकल ऑफ Wucheria bancrofti, Wucheria bancrofti, Wucheria bancrofti। किससे होता है मेनली? इट इज ट्रांसमिटेड बाय द क्यूलिक्स फैमिली, इट इज ट्रांसमिटेड बाय द क्यूलिक्स फैमिली। कौन सा टेस्ट करवाते हो? डीईसी प्रोवोकेशन टेस्ट, प्रोवोकेशन टेस्ट। चलो नेक्स्ट क्या दिख रहा है? नेक्स्ट इसकी टेल पे क्या दिख रहा है? इसकी टेल पे कोई भी न्यूक्लियाई जो है वो टर्मिनल न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट है सिर्फ। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द केस ऑफ योर Brugua malai, it has 2 terminal nuclei। क्लासिकल, बहुत ही ज्यादा क्लासिकल।
किसका है चाइनीज लेटर पैटर्न और ये सब? कॉर्निया डिप्थेरिया, कॉर्निया डिप्थेरिया। कौन सा मीडियम यूज करते हैं? वी यूज द टेल्यूलाइट अगार, वी यूज द टेल्यूलाइट अगार। ये है टेल्यूलाइट अगार। और क्या है? लोफलस मीडिया हम यूज करते हैं। सो दिस इज योर डिप्थेरिया, दिस वन इज योर डिप्थेरिया। गोनोरिया के केसेस के ऊपर आ जाओ। ठीक है, डिस्चार्ज अगर देखने को मिले या फिर ये वाला कैरेक्टरिस्टिक अगर देखने को मिले, डिप्लोकोकस सा कुछ देखने को मिले, सो दिस इज व्हाट योर गोनोरिया वाला। ये तीनों इमेजेस हैं तुम्हारी निजेरिया meningitis. Okay, they can lead to a syndrome called as your Waterhouse Friderichsen syndrome. Okay, Waterhouse Friderichsen syndrome. चलो नेक्स्ट के ऊपर आ जाओ। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है? ये वाली इमेजेस किसकी दिख रही हैं तुम्हें? सो दीज आर द इमेजेस ऑफ योर। ये स्किन पे अगर कुछ ऐसे ऐसे देखने को मिलेगी, स्किन जो है वो अगर निकालो तो ऐसे बाहर निकल के आ जाएगी। सो दिस इज द केस ऑफ योर SSSS। व्हाट इज SSSS? स्टेफाइलोकोकल स्केल स्किन सिंड्रोम। ओके, ये क्या देखने को मिल रहा है? बच्चे का मुंह है और मुंह के ऊपर जो है ऐसे क्रस्ट है, हनी क्रस्ट अपीयरेंस उसे बोलते हैं। सो दिस इज योर इम्पिटिगो, इम्पेटिगो। ये क्या है? हाथ के अराउंड ऐसे कुछ आ गया है। सो दिस इज फरंगल, दिस इज फरंगल। ओके गाइस, एंड ये जो है ये है तुम्हारी बीटा हिमोलिटिक कॉलोनीज। चलो नेक्स्ट के ऊपर आ जाओ। टंग पे कुछ ऐसे ऐसे छोटे छोटे हमें देखने को मिल रहे हैं। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द केस ऑफ योर स्कारलेट फीवर। स्कारलेट फीवर का केस है एंड they are associated with group A streptococcus and S pyogenes scarlet fever। ठीक है, ये क्या देखने को मिल रहा है? सो दिस इज योर ग्रुप B streptococcus SA galacti। और ये कौन सा अपीयरेंस है? बहुत कैरेक्टरिस्टिक, बटरफ्लाई जोन ऑफ हिमोलिसिस। पैचेस का अगर देखने को मिले, सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। क्या करवाता है? कौन सा अपीयरेंस है ये मेनली? ये है तुम्हारा कैरम अपीयरेंस, ये है तुम्हारा कैरम अपीयरेंस। ठीक है, चलो नेक्स्ट के ऊपर आ जाओ। ये वाली इमेज है तुम्हारी बैसिलस एंथ्रेक्स की। ओके, इसमें मेनली क्या होता है? बैम्बू स्टिक अपीयरेंस जो है वो तुम्हें देखने को मिलता है, बैम्बू स्टिक अपीयरेंस देखने को मिलता है। और मेड्यूसा हेड अपीयरेंस, ये जो है ना मेड्यूसा ऐसे क्या बोलते हैं, जो पुराने कार्टून्स में तुमने देखा होगा, जो चुड़ैल थी जिसके बाल जो है वो ऐसे ऐसे सांपों की तरह लटक रहे होते हैं। सो दिस इज योर मेड्यूला हेड अपीयरेंस। ठीक है, ये अगर ये आ जाए, सो दिस इज योर ब्लैक एस्चार, दिस इज योर ब्लैक एस्चार। और ये क्या है? दिस इज योर पल्मोनरी एंथ्रेक्स, दिस इज योर पल्मोनरी एंथ्रेक्स। चलो ये वाली इमेज क्या है? ऐसा है और ऐसा है, टेनिस रैकेट अपीयरेंस। सो दिस इज व्हाट योर क्लोस्ट्रीडियम, दिस इज व्हाट योर क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम की मोटिलिटी कौन सी होती है? स्टेटली मोटिलिटी होती है। एंड द मीडियम दैट वी यूज इज रॉबर्टसन कुक्ड मीट। ओके, ये क्या है? सो दिस इज योर गैस गैंग्रीन। गैस गैंग्रीन किसकी वजह से होता है? गैस गैंग्रीन इज कॉज्ड ड्यू टू योर क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजिस, caused due to your Clostridium perfringens। नेक्स्ट वाली इमेज पे आ जाओ। इन अंकल को क्या हुआ है? सो इन अंकल को क्या हुआ, ये तुम मुझे बताओगे या मैं तुम्हें बताऊं? चलो मैं ही तुम्हें बता देती हूँ, तुम तो क्या ही बताओगे। तो ये जो अंकल है, इनको क्या देखने को मिल रहा है? इनकी आंखों में देखो। ठीक है, और तो किसी की आंखों में तुम देख नहीं सकते अभी, क्योंकि अभी एग्जाम चल रहे हैं ना। तो ये जो हुआ है इन अंकल को, ये है टोसिस, हुआ है उनको। नेक्स्ट ये क्या है? 1920 इवल रिटर्न्स। नहीं, ये जो है ये किस वजह से हुआ है? टिटनस की वजह से हुआ है। दैट इज कॉज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई। कंडीशन कौन सी है? ओपिस्थोक्लोनिस। ओके, ओपिस्थोटोनिस। चलो कौन सा स्टेन है ये? ब्लू सा ZN स्टेन किसके लिए यूज करते हैं हम?
टीबी के लिए हम यूज करते हैं। ये कौन सा अगार है जो हमने यूज किया है? सो दिस इज योर एलजे मीडियम दैट वी हैव यूज्ड, एलजे मीडियम। अब यहाँ पे ये कुछ फोकस सा देखने को मिल रहा है, कौन सा फोकस है? तो दिस इज योर गोन्स एंड रैंकीज कॉम्प्लेक्स, गोन्स एंड रैंकीज कॉम्प्लेक्स दैट यू आर एबल टू सी। और ये किसके लिए होते हैं? मेनली ये होते हैं तुम्हारे ट्यूबरकुलोसिस के लिए, होते हैं तुम्हारे ट्यूबरकुलोसिस के लिए। अब ये जितने भी इमेजेस है ना बच्चा, तो ये जितने भी इमेजेस हैं दिस ऑफ योर माइकोबैक्टीरियम लेप्रा, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रा की है ये सारी इमेजेस, ठीक है। सारी की सारी इमेजेस जो है तुम्हारी माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रा की है। तो पहला जो है ये है तुम्हारी ट्यूबरकुलॉइड लेप्रेसी, नेक्स्ट वन इज योर बॉर्डरलाइन लेप्रेसी एंड थर्ड वन इज लेप्रोमेटिस लेप्रेसी। ये क्या देखने को मिल रहा है? इनकी नाक में कोई दिक्कत देखने को मिल रही है। सो दिस इज योर द केस ऑफ योर राइनोस्क्लेरोमा। पीनस के अराउंड बीफी सा कुछ देखने को मिले, सो इट इज डोनोवेनोसिस, डोनोवेनोसिस। बीफी अल्सर इज एसोसिएटेड विद योर डोनोवेनोसिस। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या है? चेस्ट एक्सरे पे यहाँ क्या देखने को मिल रहा है? बल्जिंग फिशर साइन देखने को मिलता है। इट इज क्लैबशियला, इट इज क्लैबशियला। क्लैबशियला में क्या देखने को मिलता है हमें? बल्जिंग चेस्ट एक्सरे साइन तो देखने को मिलता ही है, और साथ ही साथ हमें रेड करेंट जेली स्पूटम देखने को मिलती है, रेड करेंट जेली स्पूटम देखने को मिलती है। नेक्स्ट आ जाओ, ग्रीन सा कुछ है। सो दीज आर योर कोलेरा वाली फाइंडिंग्स, दिस आर योर कोलेरा वाली फाइंडिंग। कोलेरा में क्या है बच्चा? तो कोलेरा में ये तो टीसीबीएस जो है वो हम मीडियम इसके लिए यूज करते हैं, और मोटिलिटी क्या होती है इसकी? डार्टिंग मोटालिटी होती है, डार्टिंग मोटालिटी। तो CD, ठीक है, कोलेरा की डार्टिंग मोटालिटी होती है। डार्क फील्ड हम सिफिलिस के लिए यूज करते हैं। ये क्या है? सो हेयर व्हाट यू आर एबल टू सी अ सेफ्टी पिन लाइक अपीयरेंस, हेयर यू आर एबल टू सी अ सेफ्टी पिन लाइक अपीयरेंस। तो ये क्या होता है? इट इज फॉर योर यर्सीनिया पेस्टिस, इट इज फॉर योर यर्सीनिया पेस्टिस। कौन सा अपीयरेंस है? सेफ्टी पिन अपीयरेंस। खुद से लिख लेना, हर एक चीज मैं तुम्हें लिख के नहीं दूंगी। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट वाला क्या है? क्रॉस सा कुछ दिख रहा है। सो दिस इज योर, अच्छा ये तो लिखा ही हुआ है, H इन्फ्लुएंजा का है। ब्लड अगार, और ये क्या देखने को मिल रहा है? सैटलिज्म हमें देखने को मिलता है इसमें। नेक्स्ट आ जाओ, ब्लैक सा देखने को मिल रहा है। तो ये कौन सा है? BCYE मीडियम है, दैट इज यूज्ड फॉर योर लीजियोनेला, दैट इज यूज्ड फॉर योर लीजियोनेला। दिस वन इज फॉर स्यूडोमोनास आर्जियोनोसम, न्यूट्रिएंट अगार जो हम यूज करते हैं, न्यूट्रिएंट अगार जो हम यूज करते हैं। चलो ये क्या है? SS अगार है। SS अगार में क्या है? ये साल्मोनेला, और ये है शिजेला, और ये है शिजेला। ये दोनों किसके हैं? तो ये दोनों हैं साल्मोनेला टाइफी के, साल्मोनेला टाइफी के। क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे तुम्हें? रोज स्पॉट देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, यू नीड टू नो अबाउट द एल्गोरिथम ऑफ बैक्टीरियल सेल्स। लैग फेज होता है, लॉग फेज होता है, स्टेशनरी फेज होता है, डेथ फेज होता है। अब लैग फेज में ये सोचो कि तुमने एफएमजी की प्रिपरेशन चालू की, बहुत ही जोरों शोरों से हमने एफएमजी की प्रिपरेशन जो है वो चालू कर दी है। पहले क्या करोगे? पहले सोचोगे कि भाई मुझे एफएमजी का एग्जाम जो है क्रैक करना है इस बार, कुछ भी करके, वरना मेरी गर्लफ्रेंड जो है मुझे छोड़ के चली जाएगी। तो लैग फेज में तुम सोचोगे। लॉग फेज में क्या? आप सोचने से ही तो सब कुछ नहीं होता, आप सोचे तो फिर मैं भी करोड़पति बन जाऊं, सोचने से थोड़ी होता है सब कुछ। तो फिर तुम पढ़ाई करोगे। पढ़ाई कौन से फेज में करोगे? लॉग फेज में करोगे। भाई अब तो एग्जाम को कुछ ही टाइम बचा हुआ है, मुझे लगता नहीं है, मेरे जीटी का स्कोर तो इतना ही 100 नंबर ही आ रहे हैं मेरे जीटी में, कुछ नहीं होगा मेरा। नेक्स्ट साल प्रिपेयर करूंगी, या फिर 5 महीने जो भी हैं उनमें अब जो जुलाई वाला एफएमजी का मैं वो दूंगी। तो क्या आ गए तुम? स्टेशनरी फेज पे आ गए। फिर क्या होगी? एफएमजी का रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट जो है वो तुम्हें पता ही है फेज 4 में आ जाएगा, अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो, ठीक है, इसलिए पढ़ाई करो। चलो नेक्स्ट आ जाओ। ये तो कुछ वायरसेस की इमेजेस हैं। वायरसेस की इमेज में ये बुलेट शेप्ड का कौन सा है? रेबीज वाला वायरस होता है। रेबीज वाला वायरस कौन सा होता है? बुलेट शेप्ड का होता है। ये वाला कौन सा वायरस है? दिस वन इज योर इबोला वाला। ये कौन सा है? इबोला।
HIV स्ट्रक्चर एंड इन्फ्लुएंजा वायरस स्ट्रक्चर। आउलाई अपीयरेंस किस में देखने को मिलती है? आउलाई अपीयरेंस CMV इन्फेक्शन में हमें देखने को मिलती है। ये वाली जो बॉडीज तुम्हें देखने को मिल रही हैं, दीज आर योर नेगरी बॉडीज, दीज आर योर नेगरी बॉडीज। नेगरी बॉडीज कहाँ देखने को मिलती हैं? रेबीज में। नेगरीज बॉडी रेबीज में देखने को मिलती है। ये वाले जो जाइंट सेल है ना, सो दीज आर योर वॉर्थिन, दीज आर योर वॉर्थिन जाइंट cells, these are your Wharton giant cells and these are seen with the measles, these are seen with the measles. Okay, चलो नेक्स्ट वाली इमेजेस पे आ जाओ। जस्ट अ सेकेंड गाइस। ये ऐसा कुछ पैपिल सा देखने को मिल रहा है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द इमेज ऑफ योर मॉलिस्कियम कंटाजियोसम, कंटाजियोसम caused by pox virus, caused by pox virus। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। बच्चा लेटा हुआ है लेकिन उसको पता ही नहीं है उसके जीवन में क्या चल रहा है। जैसे तुम्हें नहीं पता तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, तो उस बच्चे को चांटे मारने पड़ेंगे। चांटे मार दिए तो फिर क्या हो गया उसको? स्लैप्ड चीक डिजीज। कौन सी है? इरिथमा इन्फेक्शियोसम, इरिथमा इन्फेक्शियोसम। ओके, कौन सी होती है? ई लेटर कौन सा है? 5th लेटर है ई। तो 5th डे डिजीज कौन सी होती है? इरिथमा इन्फेक्शियोसम कॉज्ड बाय पार्वोवायरस B19, कॉज्ड बाय पार्वोवायरस B19। होठ के अराउंड कुछ ऐसा आ गया। सो दिस इज एसोसिएटेड विद HSV1। ओरल हर्पीस HSV2, जेनाइटल हर्पीस। ये क्या है? चेस्ट के अराउंड कुछ बहुत ज्यादा डिपॉजिट्स आ गए उसके। सो दिस इज योर हर्पीस जोस्टर, हर्पीज जोस्टर। और ये वाला भी हर्पीज जोस्टर ही है। दिस इज ऑल्सो हर्पीज जोस्टर ओनली। ओके, चलो हाथ मुंह और पैर इन्वॉल्व है। आय हाय, बड़ी क्लासिकल इमेज है। दिस इज योर हैंड, फुट, माउथ डिजीज, हैंड, फुट, माउथ डिजीज। गाइस मैं बीच में तो मैं हंसाती रहती हूँ ताकि जो प्रिपरेशन है चलो वो तो चल ही रही है हमारी, लेकिन हंसी मजाक भी होते रहना चाहिए जिंदगी में। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस सीरियसली होके, मतलब सीरियसली होके ही पढ़ना है, बट ऐसा नहीं कि डिप्रेशन में ही जा रहे हो। चलो नेक्स्ट वाली बताओ, ये क्या है तुम्हारी? ये है तुम्हारी एनोजेनाइटल वॉर्ड्स की, एनोजेनाइटल वॉर्ड्स की। ओके, ये वाली जो है मम्स की है, ऐसे मुंह फूला फूला सा है। मम्स का मतलब मुंह फूला फूला। रुबेला की ये वाली इमेज है। वी आर डन विथ माइक्रोबायोलॉजी के इमेज बेस्ड क्वेश्चंस। और पता नहीं मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो रही हूँ। आई गेस हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई है। इसीलिए अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो, टेलीग्राम पे हमारा चैनल है, वहां पे डाउट्स पूछ लिया करो, जो भी टॉपिक तुम्हें चाहिए। गाइस ट्रस्ट मी, आई एम देयर विथ यू। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया। जितने भी बच्चे मुझे मैसेज करते हैं मैं उन्हें रिप्लाई करती हूँ। एंड थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि मैसेजेस बहुत सारे होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि मैं किसी को इग्नोर करती हूँ, क्योंकि आई वॉन्ट यू ऑल, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू ऑल टू क्रैक FMG दिस टाइम। FMG 2026 जुलाई वाला नहीं, जनवरी वाला ही हमें क्रैक करना है, कैसे भी कैसे करके। थैंक यू सो मच गाइज, एंड प्लीज अच्छे से प्रिपेयर करो। थैंक यू।